आज है 24 मार्च 2026 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी के किसानों को राहत, भावांतर योजना सत्यापन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। भावांतर योजना के तहत सत्यापन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 1 अप्रैल कर दिया गया है। पहले ये तारीख 23 मार्च तय थी। कृषि विभाग के अनुसार बड़ी संख्या में किसानों के पंजीयन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिले। इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरती जाए। कैंसर मरीजों को राहत। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा में लगेंगी नई मशीन्स। मध्य प्रदेश सरकार ने कैंसर मरीजों के लिए बड़ी योजना बनाई। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में लीनियर एक्सीलरेटर मशीन्स लगाई जाएंगी। इन मशीनों से इलाज की सुविधा अगले साल मार्च तक शुरू होने की संभावना है। टेंडर प्रक्रिया के बाद मशीनें 6 माह में आएंगी और फिर 6 माह में उन्हें स्थापित कर परीक्षण किया जाएगा। भोपाल को इस दौर में योजना में शामिल नहीं किया गया है। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट ने दी 15 अप्रैल तक दस्तावेज दायर करने की डेडलाइन। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में फिर से गरमा गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने ये मामला दोबारा सुना। हाईकोर्ट की युगल पीठ चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ ने दोनों पक्षों को निर्देश दिए कि याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज 15 अप्रैल से पहले दाखिल किए जाएं। अगली सुनवाई 2 अप्रैल को निर्धारित की गई है। एमपी में नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। गांव से ली जाएगी जमीन। मनमाड़ इंदौर रेल परियोजना के तहत बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र के 11 गांव की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई। स्थानीय प्रशासन भूस्वामियों के दावे और आपत्तियों का नियमों के अनुसार निपटान करेगा। इसके बाद मुआवजे की कार्यवाही शुरू होगी। रेलवे संघर्ष समिति के प्रमुख मनोज मराठे ने कहा कि ये प्रक्रिया कई महीनों से प्रतीक्षित थी। रेलवे विभाग ने 8 मार्च को सेंधवा अनुभाग की अधिग्रहण सूची जारी की थी। कचरे से तैयार होगा 10 लेन रोड। देश का पहला सुपर हाईवे बनाने की बड़ी तैयारी। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण को साथ लेकर चलने की अहम पहल सामने आई। यहां आदमपुर खंती में बरसों से जमा कचरा बेकार नहीं रहेगा, बल्कि इसका उपयोग अब 10 लेन सुपर हाईवे के निर्माण के लिए किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस दिशा में बड़ी और महत्वपूर्ण पहल करते हुए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी, बल्कि वर्षों से जमा इस लेगेसी वेस्ट के स्थायी समाधान की ओर कदम बढ़ा रहा है। एमपी के शिक्षकों के लिए बुरी खबर। इस बार गर्मी की छुट्टी नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए इस साल गर्मियों की छुट्टियों की उम्मीद धरी की धरी रह जाएगी। मई और जून में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के चलते शिक्षकों को छुट्टी नहीं मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं इसी महीने निर्धारित हैं। 12वीं की परीक्षा 7 मई से 25 मई तक और 10वीं की 7 मई से 19 मई तक आयोजित होंगी। मोतियाबिंद मरीजों को बड़ी राहत। ऑपरेशन अब सिर्फ 25,000 में। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई अस्पताल में मोतियाबिंद के जटिल मामलों में अब लेजर तकनीक का इस्तेमाल शुरू हुआ। ग्रीन लेजर तकनीक के माध्यम से लेंस प्रत्यारोपण करना आसान और सुरक्षित हो गया। पारंपरिक सर्जरी असंभव मरीजों के लिए ये नई तकनीक उम्मीद बन गई है। अब मोतियाबिंद ऑपरेशन 75,000 की बजाय सिर्फ 25,000 रुपए में किया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश में मिलावटी दूध से 16 मौत। इंदौर में सैंपलिंग और हड़कंप। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मिलावटी दूध के सेवन से 16 लोगों की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद इंदौर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर की सभी डेयरी और दूध उत्पादों की सैंपलिंग का आदेश दिया। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है इंदौर वासियों को मिलावट रहित और सुरक्षित दूध उपलब्ध हो। एमपी में बड़ी पहल। 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा विद्यारंभ प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की जा रही है। अब 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में विद्यारंभ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके तहत राज्य में पहली बार विद्यारंभ समारोह का आयोजन किया जाएगा। 24 मार्च को प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय ग्रेजुएशन सेरेमनी में मंत्री निर्मला भूरिया बच्चों को प्रमाण पत्र देंगी।
ग्रीन स्मार्ट सिटी विजन 3,938 करोड़ का बजट, पानी सीवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। नगर निगम परिषद की बैठक में महापौर मालती राय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। करीब 3,938 करोड़ रुपए के इस बजट में जलापूर्ति, सीवेज, आवास, स्वच्छता, यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया। महापौर ने बताया कि ये बजट हर वार्ड के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वार्ड नियोजन निधि के तहत प्रत्येक वार्ड को 50 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। ग्वालियर चंबल में नया पावर सेंटर, जयभान सिंह पवैया संभालेंगे राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग के नए अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने पदभार संभाल लिया। पवैया ने कहा कि वे नगरीय और पंचायत निकायों की माली स्थिति का गहराई से अध्ययन करेंगे और विकास की असमानताओं का भी पता लगाएंगे। ग्राउंड स्तर पर भ्रमण की जरूरत पड़ी तो वो वहां भी जाएंगे। ग्वालियर चंबल की राजनीति में पवैया की सियासत पहले सिंधिया के विरोध में रही है। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका ये पदभार क्षेत्र में नए पावर सेंटर की तरह देखा जा रहा है। सरकारी फैसलों में फंसे किसान, कर्ज चुकाने और गेहूं बिक्री की तारीखों में टकराव। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों सरकारी समय सीमाओं के बीच उलझ गए। एक ओर सहकारी समितियों के ऋण चुकाने की अंतिम तारीख 28 मार्च तय है, वहीं दूसरी ओर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 7 अप्रैल से शुरू होगी। ऐसे में किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि फसल बेचने से पहले ही कर्ज चुकाने का दबाव है। इन दो अलग अलग फैसलों के कारण किसान आर्थिक संकट में फंसते नजर आ रहे हैं और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। डायल 112 ठेके पर हाईकोर्ट की मुहर, याचिका खारिज। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डायल 112 सेवा के ठेके को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ठेके में किसी तरह की तथ्यात्मक गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली। ये ठेका करीब 972 करोड़ रुपए का है, जिसे एक निजी कंपनी को सौंपा गया था। कोर्ट के निर्णय के बाद अब इस परियोजना को बिना किसी कानूनी बाधा के आगे बढ़ाया जा सकेगा। विदेशी पढ़ाई का ट्रेंड बदला, अब जर्मनी, फ्रांस बन रहे छात्रों की पहली पसंद। विदेश में पढ़ाई को लेकर छात्रों की पसंद तेजी से बदल रही है। अब यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की जगह जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश छात्रों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। बढ़ती फीस, सख्त वीजा नियम और वैश्विक हालात इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार हर साल हजारों छात्र विदेश पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिनमें भोपाल के युवाओं की संख्या भी काफी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में कुलगुरु नियुक्ति मामले में जुर्माना, सरकार को अंतिम अवसर। हाईकोर्ट ने जबलपुर के रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी के कुलगुरु नियुक्ति मामले में सख्त फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने पिछले निर्देशों का पालन न करने पर राज्य शासन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सरकार को अंतिम अवसर देते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। अदालत का ये कदम प्रशासनिक जिम्मेदारी तय करने और प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ईरान इजराइल तनाव से ग्वालियर में ड्राई फ्रूट महंगा, कीमतों में 30% तक उछाल। ग्वालियर में ड्राई फ्रूट बाजार पर पश्चिम एशिया के हालात का असर दिखने लगा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। खासकर ईरान से आने वाले मामरा, बादाम, पिस्ता और केसर की आवक रुकने से इनकी कीमतों में 30% तक उछाल देखा जा रहा है। शादी सीजन में बढ़ती कीमतें उपभोक्ताओं के बजट पर दबाव डाल रही हैं। सिलेंडर की परेशानी से राहत, एमपी के शहरों में पीएनजी कनेक्शन बन रहा आसान विकल्प। एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और सप्लाई में खतरों के बीच पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी अब भरोसेमंद विकल्प बनकर उभर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शिवपुरी, बालाघाट जैसे शहरों में पीएनजी कनेक्शन सिलेंडर की झंझट खत्म करता है। ये 24 घंटे निर्बाध गैस सप्लाई देता है और रसोई के काम में आसानी लाता है। औंधे मुंह गिरे सोने चांदी के रेट, चांदी में 27,000 की बड़ी गिरावट। 23 मार्च को सोने चांदी की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 4.92% की कमी के साथ 1,37,377 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 6% घटकर 2,13,166 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। मध्य प्रदेश के रतलाम सर्राफा बाजार में सप्ताह सोना 9,000 रुपए और चांदी 27,000 रुपए गिरकर बंद हुई। बुजुर्गों ने सुरों से जीता दिल, हरिदर्शन सिंह बने वॉइस ऑफ सीनियर्स आर्ट।
उम्र सिर्फ एक संख्या है, हुनर कभी बूढ़ा नहीं होता। इंदौर के आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ सीनियर 60 ने इस बात को सच कर दिखाया। देश भर से प्रतिभागियों ने इस मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाई। हरिदर्शन सिंह ने अपनी बेहतरीन आवाज से जजेस और दर्शकों का दिल जीतते हुए प्रतियोगिता में बाजी मारी। मंच पर पहुंचे सभी बुजुर्गों ने अपने अनुभव और भावनाओं की गहराइयों को सुरों में बुनकर साबित किया कि हुनर उम्र का मोहताज नहीं। इंदौर में बहुमंजिला इमारतों में 15 दिन में फायर सेफ्टी अनिवार्य। इंदौर शहर के सभी G+3 और उससे अधिक ऊंचाई वाले कमर्शियल व अन्य बहुमंजिला इमारतों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए कि संबंधित भवनों में 15 दिन के भीतर फायर सेफ्टी मानक पूरे किए जाएं। यदि इस अवधि के बाद भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं होता है तो संबंधित भवन के मालिक या प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में नर्मदा से अवैध रेत खनन, कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया पर लाइव किया वीडियो। जबलपुर जिले में नर्मदा नदी से अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया। रेत माफिया दिन दहाड़े नाव में रेत भरकर नदी के बीच से घाट तक ले जा रहे हैं। इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय यादव ने सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो साझा किया, जिससे प्रशासन की नींद खुली। पीएम सूर्यघर योजना में एमपी का सोलर मोहल्ला मॉडल खारिज, सब्सिडी नियम बने रोड़े। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत मध्य प्रदेश का सोलर मोहल्ला प्रोजेक्ट केंद्र ने खारिज कर दिया। वजह यह है कि योजना में ग्राउंड माउंटेड सिस्टम की अनुमति नहीं है, केवल घर की छत पर ही सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट नहीं था कि अगर किसी हितग्राही की छत पर पैनल नहीं लगाया जा सकता तो सब्सिडी किसे दी जाएगी। इस नए मॉडल के सब्सिडी और नियमों में अस्पष्टता के कारण योजना पर रोक लग गई है। शहीद दिवस पर आदिवासियों ने पीएम मोदी को लिखे खत, घर संसार लुटने से बचाओ। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की प्यास बुझाने और सिंचाई को नया आयाम देने का दावा कर शुरू की गई केन बेतवा लिंक परियोजना से आदिवासी बेहद नाराज हैं। अपनी जड़ों से उजड़ने के डर और हक की लड़ाई के लिए कई दिनों से हजारों आदिवासी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को शहीद दिवस पर किसानों ने फिर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। आदिवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में न्याय दिलाने की मांग की। नौरादेही में मिलेगा जंगल सफारी का फुल पैकेज, बाघ चीता के अलावा कई और जानवरों का बसेरा। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व की बात करें तो इन दिनों चीतों के तीसरे घर और बाघों की बसाहट को लेकर चर्चा में है। लेकिन इस टाइगर रिजर्व की और भी खासियत है जो आपको मध्य प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आकर सिर्फ बाघों का दीदार नहीं और ऐसे जानवर हैं जिनका दीदार हो सकता है जो आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले तो यहाँ भारतीय भेड़िए का आसानी से दीदार हो सकता है जो प्रदेश में दूसरी जगह नहीं है। भोपाल में घर बनाना हुआ महंगा, नए वित्तीय वर्ष में 140% तक बढ़ेगी कीमत, 740 इलाके चिन्हित। राजधानी में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पंजीयन विभाग के द्वारा बनाए गए कलेक्टर गाइडलाइन के प्रस्ताव को जिला मूल्यांकन समिति ने सोमवार को हरी झंडी दी। इसके बाद शहर के 740 स्थानों पर प्रॉपर्टी महंगी करने का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज दिया गया, जिस पर 26 मार्च को अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।